बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे दुआ इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये है बीफ टिक्का बोटी। इसको हमने बीफ के टिक्के बनाने हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ kg बीफ लिया है और अच्छी गोल बोटी लेनी है हमने, और साफ़ अच्छा बीफ होना चाहिए। देखो साफ़ सुथरा बीफ है, बगैर छीछड़े के बगैर चर्बी के बीफ है। इसको हमने इस तरीके से इस बोटी को हमने थोड़ी सी बड़ी साइज़ में बना लेनी है। इन सब को हमने इतनी इतनी बोटी बना ली है और इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। जब हमारे ये बिल्कुल रेडी है इस वक्त, और आपने हमारी पूरी रेसिपी देखनी है। पूरी रेसिपी देखोगे तभी पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये बहुत प्यारी रेसिपी बनेगी। बगैर इसके कोयलों के बगैर अंगीठी के हमने घर पे गैस पे तैयार करनी है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोयले के और अंगीठी की सहूलत नहीं होती है, लेकिन दिल तो करता है हर किसी का चीज़ बनाने को। तो आज हमने बगैर इसके कोयले के बगैर हमने सीखों के हमने अपने आज टिक्के तैयार करने हैं। बीफ टिक्का बोटी बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आपने हमारे साथ रहना, पूरी रेसिपी देखनी है। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, हाफ़ kg हमने बीफ ले ली है और ऐसी बोटी के साथ हमने लिया है। इनको एक साइज़ में हमने कटिंग कर ली है। और इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है, तकरीबन 2 चम्मच ये दही है, अच्छे वाला दही ले लिया हमने। और इसमें हमने ये मसाले हैं, देखो तमाम घर के मसाले, कोई ऐसा मसाला नहीं ना हमने कोई डिब्बा ख़रीदना ना कोई हमने डिब्बे वाले मसाला इस्तेमाल करना। सब हमने घरेलू मसाले इस्तेमाल करने। कुटी हुई मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला है, भून के हमने सब मसाले मिक्स करके भून के कूट के रखा हुआ। और 1 चम्मच हमारा धनिया है और हाफ़ चम्मच इसका है चाट मसाले का। इन सब को हमने इसमें डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच सोया सॉस डाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बनेगी। बिस्मिल्लाह। ये चिली सॉस है, तकरीबन 2 चम्मच ही है ये चिली सॉस। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें इंतज़ार ना कतार, इसको हमने मैरिनेट करके बिल्कुल नहीं रखना। जल्दी से जब हमने फ़ौरन हर चीज़ हल करके और साथ ही हमने बनाना शुरू कर देना है। और बहुत जल्द तैयार होगी, बहुत मज़ेदार होगी ये रेसिपी इंशाल्लाह से। इसमें थोड़ा सा हमने हल्दी भी डालनी है ताकि कलर अच्छा आएगा। ये 1 चम्मच तकरीबन हाफ़ चम्मच हल्दी का, इससे ना बहुत प्यारा कलर आएगा, इसलिए डालें। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं पसंद आए तो हल्दी तो आप ना भी डालें, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन इससे ना कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए हल्दी कलर के लिए डालनी अच्छी लगती है। इसमें देखो ना लेमन डाला है और ना सिरका, ऐसी इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके और फ़ौरन ही हमने इसको बना लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और देखना बनेगा बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह से। साथ ही हमने मैरिनेट करके फ़ौरन ही हमने इसको प्रेशर में डाल देना है। ये देखें, थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल के, ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं है। इसको भी हमने इसी में डाल देना ताकि मसाले भी सारे इसमें जज़ब हो जाए। अब इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए हल्के दरमियानी हीट पे, एक दफ़ा हमने तेज़ हीट करनी है और जब चलने लग जाए 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको हमने पकाना है। प्रेशर में ये होता है जल्दी भी बन जाएगा। ये देखो अभी ये थोड़ा सा पानी दे के इसको हमने चूल्हे को ऑन करके और इसको हम बिल्कुल खुशक कर लेना। प्रेशर का ये फ़ायदा है कि रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से गल जाएगा और टाइम की भी बचत होगी। वैसे भी बनने का तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से ज़रा अच्छा बन जाएगा, सॉफ्ट बहुत मज़े का बनेगा। अब इसको हमने से थोड़ा सा पानी है मामूली से, इसको बिल्कुल हमने खुशक कर लेना है, पानी ज़रा भी ना रहे। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर भी है, हल्दी डालने से कलर बहुत ज़बरदस्त है और सॉफ्ट बोटी। अब हमने बोटी को चेक भी करना है। अब हम सबसे पहले तो हम चेक करते हैं गला या नहीं गला। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बिल्कुल गल चुका है, ये देखो, और सॉफ्ट है बिल्कुल। यही हमने इसका चेक करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको गला लिया है। अब हमने तिले लेने हैं लकड़ी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने इसमें बोटी को थोड़ा थोड़ा सा हमने फासला देना ताकि अच्छे से इसको हमने तलना है। अब हल्के से ऑयल में इस तरीके से हमने सीखे बना लेनी है सारे। ये देखो इस तरीके से हमारे सारे ये बीफ टिक्का बोटी हमने लगा ली है। अब इसको हम चलते हैं
टिक्के बनाने की तरफ। इस वक्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हमने तवे पे इसको बनाना है। टेस्ट इसका बिल्कुल कोयलन जैसा आएगा इंशाल्लाह से। तेल ये देखो हमने तवा गर्म कर लिया था। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला, तकरीबन 2 चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं है। इसको अच्छे से घुमा लेना है और एक एक हमने सीख उठा के इस तरीके से इस पर रख देनी है, ताकि इसका ना अच्छा सा कलर टिक्के वाला कलर आ जाएगा। खुशबू भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे बाज़ारी टिक्के। बाज़ार से कहीं बढ़ के होटल स्टाइल इंशाल्लाह हमारा टिक्का बोटी तैयार होगा। आप ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करोगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। ऐसे हमने आस्ते आस्ते इस तरीके से इनको घुमाते रहना है। हल्का हल्का हमने इसको कलर देना है और बहुत ज़ायका बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हमारे ये देखो टिक्के बिल्कुल तैयार हो गए हर तरफ से। ऑयल के साथ ही ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आ गया। अब चलते हैं हम इन्हें डिश आउट करने के लिए। बिस्मिल्लाह। ऐसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा बीफ टिक्का बोटी तैयार हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत जायका भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में बहुत मज़ेदार है, देखने में बहुत खूबसूरत और बनाने में बिल्कुल आसान है। जिसके पास कोयले नहीं है, गिट्टी नहीं, वो इस तरीके से घर पे बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। मेहमान आए खुद खाएँ, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, जिस वक्त भी दिल चाहे आप ऐसे आसानी के साथ टिक्का बोटी, बीफ टिक्का बोटी और मटन टिक्का बोटी हो आसानी इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर चिकन का बनाए तो उसको हमें पकाने की दिलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़रा सख्त होता है, इसलिए इसको हमने प्रेशर में बनाना होता है। ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार है। आप कहाँ से भी देख रहे हो ज़रूर आप प्यारा सा कमेंट से आपने भेजना है, ताकि हमें पता चले हमारे कहाँ से नाज़रीन हमें देख रहे हैं। इसके साथ ही सैयद अरबीना को इजाज़त दे ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिया था। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।